नमस्कार। बहुत स्वागत है आप लोगों का पी शुक्ला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस में। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में आज हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। और आने वाले समय में जल्द ही इसका एक बैच लॉन्च करेंगे ताकि आप लोग को एक बेहतर कमांड जो है सब्जेक्ट पर उपलब्ध कराई जा सके। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हाल में 2019 पीसीएस का रिजल्ट जारी हुआ है, तो उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन रहा लोक प्रशासन का। और लोक प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसका जो महत्व अपने आप इसलिए बढ़ जाता है। कारण क्या है कि आपका जो जीएस का पेपर टू है, जीएस पेपर टू जो है आपका, वो पूरी तरीके से उसका पेपर जीएस पेपर टू और आपके ऑप्शनल यानी पबैड का अगर आप पेपर टू देखते हैं तो लगभग लगभग 80% चीजें कॉमन है। तो आप अगर अपने लोक प्रशासन का पेपर टू तैयार करते हैं वैकल्पिक विषय का, तो आपका जीएस का पेपर टू भी तैयार हो जाता है। साथ साथ जीएस का पेपर फोर, जिसे आप एथिक्स के नाम से जानते हैं, उसका बहुत सारे कंटेंट आपको पब्लिक एड में से देखने को मिलते हैं। तो ये पेपर अपने आप में आपको अपना एक ऑप्शनल तो तैयार कराता ही कराता है। आपका ऑप्शनल जो है वो तैयार हो जाता है लोक प्रशासन के रूप में। फायदा देता है जीएस के पेपर टू में, फायदा देता है जीएस के पेपर फोर में, और साथ में जो आपका निबंध का पेपर होता है वहां पर भी ये काफी लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा एक या दो निबंध, एक तो रहता ही रहता है जो कि राजनीतिक मुद्दों पे होता है, यानी कि चुनाव सुधार या पंचायती राज व्यवस्था या भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति होनी चाहिए या दलीय व्यवस्था के बारे में एक न एक निबंध अवश्य रूप से देखने को मिलता है। तो उस पर आप भी यहां से कंटेंट को इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फिलहाल देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है यूपीपीएससी का, और इसके लिए हमें क्या अप्रोच अपनानी चाहिए लोक प्रशासन विषय के लिए कि हमें अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकें, वो भी बताऊंगा आपको मैं। साथ में बताऊंगा कि कैसे मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, क्या होगा, हम हर चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस से। तो देखिए, ये सिलेबस हमने एग्जिटीज जो है, जो वर्तमान में 2021 पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है वहां से उठाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मार्केट का हो जिसमें कुछ इधर उधर हो। एज इट इज जो सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में है वही दिया गया है। एक एक बिंदु को समझेंगे। देखिए, इसमें जो पहला, इसमें दो पेपर होते हैं लोक प्रशासन में हर सब्जेक्ट की तरह। पहला लोक प्रशासन पब्लिक एड वन, जिसे कहते हैं पेपर वन आप। इसमें क्या क्या है? सबसे पहली यूनिट है आपकी मूल अवधारणा। मूल अवधारणा में आप पूरी तरीके से लोक प्रशासन को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से होती है। इसमें आपको अर्थ, लोक प्रशासन का क्षेत्र, महत्व, आप देखोगे हर साल एक क्वेश्चन यहां से इस यूनिट से जरूर आता है। ठीक है। विषय के रूप में इसका क्रमिक विकास देखने को हमें मिलता है इस यूनिट में। नवीन लोक प्रशासन एक थ्योरी है, नवीन लोक प्रबंधन और नवीन लोक सेवाएं, ये तीनों जो है हम लोग कंटेंट को है देखते हैं। यहां से हर बार क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। लोक और निजी प्रशासन, देखिए जैसे कि वर्तमान समय आप लेटरल एंट्री या बाकी चीजों को देख रहे हो, तो उसमें अंतर क्या है, समानता क्या है, इन चीजों को देखेंगे। विकास और विकासशील समाज में इसकी भूमिका किसकी? लोक प्रशासन की। और प्रशासन की परिस्थिति की, कैसी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो रूप में इसकी कैसी इकोलॉजी है, किस संदर्भ में काम करता है, ये सब कुछ हम लोग इसके मूल अवधारणा वाले टॉपिक में देखते हैं। दूसरा आपका जो यूनिट है प्रशासन के सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है आपको यहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इसमें एक विचारधारा है शास्त्रीय सिद्धांत, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और अन्य वैज्ञानिक आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। टेलर, उनके सहयोगी, अधिकारी तंत्र, जिसमें मैक्स वेबर को हम लोग पढ़ेंगे, उनकी आलोचना देखेंगे। मानव संबंध सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक एल्टन मेयो हैं, और उनके साथियों के जो योगदान है इस दृष्टिकोण में उसको देखेंगे। व्यवस्था दृष्टिकोण, जिसके संदर्भ में चेस्टर बर्नार्ड को हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट है आपकी संगठन के सिद्धांत। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें छोटे छोटे कंटेंट हैं जिस पर टिप्पणी रूपी क्वेश्चन आता है, यानी 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, 15-15-10, यानी एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं। एक 15 नंबर का, दूसरा 15 नंबर का और एक तीसरा 10 नंबर का, इज इक्वल टू 40। यानी एक क्वेश्चन जो होता है 40 मार्क्स का होता है। ए, बी और सी 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। अभी उसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, कैसा प्रश्न पत्र होता है, क्या तरीका होता है। पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो संगठन के सिद्धांत में आपको छोटे छोटे सिद्धांत देखने पड़ते हैं, जैसे पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, समन्वय, संप्रेषण, पर्यवेक्षण, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के साथ साथ प्रत्यायोजन। वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, मुश्किल से 5 मिनट में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग दिखाएंगे तो आपको बहुत आसान होता है ये। फिर अगला यूनिट हमारी प्रशासनिक व्यवहार।
इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हर्बर्ट साइमन जिनको डिसीजन मेकिंग किंग कहा जाता है या डिसीजन मेकिंग के पिता, यानी निर्णय निर्माण के लिए ये अपने आप में इनका योगदान अमूल्य है। इनके संदर्भ में निर्णय, संप्रेषण, मनोबल, अभिप्रेरणा और नेतृत्व के सिद्धांतों को हम लोग प्रशासनिक व्यवहार चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर आता है आपका संगठन की संरचना। इसमें क्या क्या होता है, मुख्य कार्यकारी और उसके कार्य, सूत्र, मंत्रणा और सहायक अभिकरण, विभाग, निगम, कंपनी बोर्ड, आयोग, मुख्यालय और उसके क्षेत्र, ये सारे टॉपिक हम लोग संगठन की संरचना में देखते हैं। अगली यूनिट है हमारी कार्मिक प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट। नौकरशाही तथा लोक सेवा, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अपने आप में ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जिस चीज को आप बनने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है। इसका वर्गीकरण कैसे होता है, इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या है, प्रशिक्षण कैसे होता है, वृत्ति विकास यानी कैरियर डेवलपमेंट, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति यानी प्रमोशन क्या है, वेतन कैसी है, संरचना क्या है, सेवा शर्तें क्या है, सत्यनिष्ठा और अनुशासन, जिसकी बात देखिए मैं कह रहा था आपसे कि पेपर 4 में आपके काम आएगा। तो सत्यनिष्ठा, अनुशासन ये आपके पेपर 4 में कई जगह पर आपको देखने को मिलता है। सेवानिवृत्ति लाभ यानी आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या लाभ मिलते हैं, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ विवाद, या कह सकते हैं इन दोनों सब समझेंगे। जैसे सामान्य की सेवा आईएएस, आईपीएस या एसडीएम, डीएम, ये जो होती है सामान्यज्ञ होती है, और विशेषज्ञ जैसे पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो गया या अन्य टेक्निकल फील्ड का ऑफिसर जो हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, ये क्या होते हैं, विशेषज्ञ। तटस्थता और अनामता ये क्या होता है, इसको भी समझेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर अगली यूनिट है आपकी वित्तीय प्रशासन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बजट। देखिए आप लोग देखेंगे आपके पेपर 2 में भी है बजट की संकल्पना, बजट निर्माण, विधायन तथा कार्यान्वयन, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट और लेखा तथा लेखा परीक्षण यानी सीएजी। ये सारे टॉपिक आपने देखे होंगे आपके जीएस के पेपर 2 में आपको देखने को मिलते हैं। अगला है उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण। इसमें उत्तरदायित्व और नियंत्रण की अवधारणा को समझेंगे, प्रशासन पर जो अलग अलग प्रकार के नियंत्रण होते हैं उसको देखेंगे किस प्रकार से होते हैं। फिर प्रशासनिक सुधार, आपके पेपर 4 में भी यहाँ से आती है क्वेश्चन, संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं, O&M, कार्य अध्ययन और उनकी तकनीकें, समस्याएं। तो यहां से आपको क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर 4 एथिक्स में भी देखने को मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहां से क्वेश्चन अब लगातार बना रहा है यूपी कमीशन। प्रशासनिक विधि, अवधारणा तथा महत्व, प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है, अर्थ, प्रकार, लाभ, सीमाएं और सुरक्षा। एक दिन का यूनिट है, बहुत अच्छे से समझने के बाद यहाँ से क्वेश्चन आपके कभी भी हमेशा मिलेंगे देखने को और गलत कभी नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप पेपर उठा के देखिएगा, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तुलनात्मक और विकास प्रशासन, इसकी अर्थ प्रकृति, प्रिज्मेटिक साला मॉडल, विकास प्रशासन की अवधारणा, उसका महत्व, क्षेत्र, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। जिस तरीके से सिलेबस को मैं पूरा कराऊंगा उसमें आपको कुछ छूटेगा नहीं। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तो देखोगे कि आपका लोक प्रशासन पे एक अच्छी कमांड हो जाएगी। मैंने हमेशा लोक प्रशासन पर लगभग 275 प्लस नंबर अंक हासिल किए हैं अपनी परीक्षाओं में, और कुछ ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स से हम लोग काम करेंगे कि आपको बहुत, जैसे देखिए यूनिट आपको देखने बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा कि आप गेस करके एग्जाम में जाओगे तो आपके क्वेश्चन जो आपको 5 करने हैं कुल मिला के एक पेपर में, वो आप कर ले जाओगे। उसका तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। फिर अगली टॉपिक है लोक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। लोक नीति का सिद्धांत, लोक नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, ये जो चैप्टर है दोनों 11वें और 12वें और साथ में 10वां भी, अब यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन 3 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आपका पक्का है कि 2 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में फिक्स हो गया। तो अब आपको क्या है, 3 क्वेश्चन और देखने हैं, वो कैसे कराना है, कैसे होगा, सब मैं बात करूंगा आप लोगों से जब हम लोग की व्यापक रूप से क्लास चलेगी। फिर इसके बाद ये पेपर 1 था पूरा, देखा आपने। पेपर 1 में कुल आपकी 12 यूनिट है और पेपर 2 में देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए पेपर 2 को देखिएगा, ये लोक प्रशासन का पेपर 2 है, इसका नाम है भारतीय प्रशासन। और इसके साथ साथ अपने दिमाग में रख के चलिएगा कि आपको जीएस का पेपर 2 का सिलेबस क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूंगा, और उसके आधार पर भी इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको आइडिया लगता जाएगा कितना दोनों में समानता है। भारतीय प्रशासन का विकास, मौर्य, मुगल और ब्रिटिश, इन तीनों क्रम में हमें देखना है कि कैसे भारतीय प्रशासन का विकास इन पर्टिकुलर समय में हुआ है। संवैधानिक परिवेश में हमें देखना संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। देखिए आप लोग ये जो यूनिट है आपकी वो जीएस के पेपर 2 से बहुत ज्यादा मैच करती है। फिर पेपर 3 यूनिट 3 संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, समितियां। अपना जीएस का पेपर 2 उठा के देखिएगा, और इस पेपर 2 को आपको सामने रखा है मैंने, लोक सेवा आयोग का ही नोटिफिकेशन का है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बना रखा, तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपके जीएस के 2 में कितना लाभ इससे मिल रहा है। फिर 4 केंद्रीय प्रशासन की संरचना, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रालय और विभाग, बोर्ड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रीय संगठनों के बारे में भी देखेंगे। फिर देख लीजिए आपका यूनिट 5, ये भी आपकी जीएस के पेपर 2 में मैच करती है। केंद्र राष्ट्र संबंध,
विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, इन सारों को आप लोग जीएस पेपर 2 में पढ़ते हैं, यहाँ भी आपको पढ़ना है। लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं पेपर 2 में भी जीएस में आती है। केंद्र तथा राज्य सेवाएं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवकों का प्रशिक्षण, ये सब जो है आपको देखिएगा, ये वाला चैप्टर है जो आपका वो पेपर पब्लिक एड के पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। ये बहुत अच्छे तरीके से लिंकिंग वाला चैप्टर है, इसको लिंक करके हम लोग को लिखना होता है। ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कैसे पेपर 1 को पेपर 2 में लिंक किया जाता है और कैसे जो है इसका यूज आप अपने जीएस पेपर 2 में भी कर सकते हैं। तो बहुत उचित है ये वैकल्पिक विषय आपके तैयारी के संदर्भ में। योजना तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण, नीति आयोग, देखिए आपके जीएस का हर साल क्वेश्चन नीति आयोग से पूछता है, इस साल भी पूछा था, 20 में भी पूछा था, 18, 19 सब में पूछा है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य जिला स्तर पर योजना तंत्र, ये चैप्टर पे आपके जीएस के पेपर 2 में और पब्लिक एड के पेपर 2 में कॉमन है। लोक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयूज बहुत इंपॉर्टेंट है, निजीकरण चल रहा है तो वहां पर क्या समस्याएं हैं, नियंत्रण प्रबंधन की क्या स्थितियां हैं, सब चीजों को हम लोग देखेंगे। लोक व्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, ये भी आपके पेपर 2 और पेपर 4 का पार्ट है जीएस के और यहाँ पे भी उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय की भूमिका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात हो रही है। तो ये सब आपके पेपर 2 और जीएस के पेपर 2, पबेट के पेपर 2 में कॉमन चीजें हैं। कानून और व्यवस्था संबंधित प्रशासन, ये भी आपके पेपर 2 का हिसाब है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय तथा राज्य विकरणों की भूमिका, 2018 पेपर में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के संदर्भ में पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा था। फिर राज्य प्रशासन, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, सचिवालय, निदेशालय, ये सब भी आपके जीएस के पेपर 2 और पबेट के पेपर 2 में कॉमन है। जिला प्रशासन, भूमिका, महत्व, जिलाधिकारी, भू राजस्व, कानून और व्यवस्था, विकास संबंधी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डीआरडीए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम, ये भी आपका पेपर 2 जीएस का और यहाँ पर कॉमनली है। तो देख लीजिए आप लोग कितना बढ़िया सिलेबस है इसका कि आपको दोनों जगह जो है चीजें आसान होती चली जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, नगरीय स्थानीय प्रशासन, लक्षण, प्रकार, समस्याएं, स्थानीय निकायों की स्वायत्ता, बहुत आसान टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस के पेपर 2 और पबेट के पेपर 2 में कॉमनली इंपॉर्टेंट। कल्याण हेतु प्रशासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष संदर्भ में कल्याण प्रशासन, महिला कल्याण, ये सब भी आपके निबंध और जीएस पेपर 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन महिला कल्याण और सामाजिक कल्याण की जो नीतियां हैं ये आपके जीएस के पेपर 1 में भी कभी कभी क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलती है। भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक मुद्दे, जिसमें राजनीति और स्थायी कार्यपालिका के मध्य संबंध, सामान्य और विशेषज्ञ जो होते हैं उनके मध्य जो विवाद है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रशासन में जन सहभागिता, लोकपाल, लोकायुक्त, प्रशासनिक सुधार, पूरी तरीके से देखा जाए तो जीएस का पेपर 4 यानी एथिक्स वाला पेपर है, उसमें से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। और साथ साथ में आपका ये पब्लिक एड का पेपर है, साथ में पेपर 2 में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोगों ने देखा इस तरीके से चीजों को। अब देखिए ये तो सिलेबस हो गया, रणनीति क्या होगी? रणनीति ये होगी कि हम लोग इसको एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से इतने अच्छे और इतने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप पबेट में 250 वर्तमान स्थितियों के संदर्भ में बता रहा हूं 250 प्लस नंबर जो है गेन कर सको। ठीक है, उसके हम लोग देखेंगे कहां कहां फ्लो चार्ट का यूज किया जा सकता है, डायग्राम बना के कैसे आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। लिमिटेड टाइम में एक बेहतरीन आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग कराएंगे, 10 से 12 मिनट में आप उत्तर लिखना सीखो। आंसर राइटिंग प्रोग्राम पे विशेष जोर रहेगा। कोशिश जल्दी करेंगे कि थोड़ा सा जब सिलेबस कवर हो जाए तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाए आप लोगों को। ये सारी चीजें मेरी तरफ से आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में जो सबसे बढ़िया तरीके से देखेंगे हम लोग सिलेबस को छोटा कैसे करना है। अब जैसे मैंने देखा आप लोगों ने देखा कि जिसका पेपर 2 पबेट का पेपर 2 और जीएस का पेपर 2 अगर आप कॉमनली तैयार करते हो तो सोचो आपका एक सीधा 200 नंबर का जीएस का तैयारी जो है आपकी बच जाती है, उसकी मेहनत बच जाती है, तो उसको आप कहीं और लगा सकते हो। 50% आपका जीएस का पेपर 4 जो है आपका कम हो जाता है, तो आपका सिलेबस छोटा हो रहा है ना, आपको कम पढ़ के ज्यादा कुछ मिल रहा है, तो पबेट इसीलिए बेहतर विकल्प है। पबेट ऑप्शन आसान है, साथ साथ आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है आपके जीएस में, निबंध में, इसके साथ साथ रोचक है, रोचकता बढ़ाता है। क्यों रोचकता बढ़ाता है? क्योंकि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आप एसडीएम बनना चाहते हो कल को, तो एसडीएम करता क्या है, कैसे कैसे उसको जो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, उसका क्या सिस्टम, ये सारी चीजें आप इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हो। और किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपको जाके वहां पे करनी है, वो प्रैक्टिकल चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। तो ये इस विषय का बहुत अच्छा कमाल रहेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो पबेट का पेपर होता है ऑप्शनल का, आपके वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
कुल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपको 5 सवाल करने होते हैं। खंड क यानी ए और खंड ख यानी बी, 2 खंडों में बटा होता है पेपर। दोनों में 8-8 जो दोनों मिला के 8 सवाल होते हैं। एक खंड से आपको अनिवार्य रूप से 2 सवाल करने होते हैं। 2-2 सवाल आपको उठाने होते हैं और तीसरा जो 5वां सवाल होता है, आप दोनों में से खंड में से जहां से आपको उचित लगे वहां से उठा के उसको आप कर सकते हो। तो कुल 5 सवाल करने होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो एक क्वेश्चन होता है 3 पार्ट में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है मान लीजिए, तो 1 में ए, बी और सी। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का। इस तरीके से पूरा पेपर बटा हुआ आता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 8 तिहाई 24 सवाल होते हैं टोटल, और इन 24 में से आपको 15 सवाल करने होते हैं। ठीक, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए। लेकिन क्योंकि इसी के एक पार्ट होते हैं तो क्वेश्चनों की संख्या आपके 8 ही होती है और आपको करने कितने होते हैं? 5 सवाल। इस तरीके से दोनों पेपर का बंटवारा हुआ रहता है। और सबसे खास बात है कि इसके दोनों पेपर आपस में इंटरलिंक होते हैं। आपको जो इंटरलिंकिंग जितनी अच्छी जान जाएगा लोक प्रशासन में, उसके नंबर उतने अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आज आप पेपर उठा के देखिए 2020 का, 21 का तो नहीं, सॉरी 20 का और 19 का, 18 का, जो लेटेस्ट पेपर आएंगे आप देखोगे बहुत सारे जो टॉपिक हैं पेपर 1 के हैं लेकिन पेपर 2 में पूछ दिए हैं, और बहुत सारे पेपर 2 के टॉपिक पेपर 1 में पूछ दिए। तो जो सब्जेक्ट है उसी डिमांड का है कि इंटरलिंक किया जाए। तो अगर हम खुद नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर ही जो बना रहा पेपर वो खुद ही क्वेश्चनों को इधर उधर भेज रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो इंटरलिंक वाला जो कंसेप्ट है उसको बहुत क्लियर करना और जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे, किस प्रक्रिया को अपना कर जो है आप 250 प्लस नंबर, इस समय ऑप्शनल में 250 प्लस नंबर अगर आप ले आते हो, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। और जीएस में थोड़ी मेहनत कर ले जाते हो तो एसडीएम आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको तरीका मैं बताऊंगा, काम कैसे करना मैं बताऊंगा, बस आपको मेरे साथ काम करना होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए रहे हैं, आप इन नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लासेस कब से शुरू होंगी, इन सब चीज़ों का डिटेल मैं जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। आप इन नंबरों पे मुझसे पूछ सकते हैं कि कब क्लासेस कैसे शुरू होनी है, किस स्थिति से कितना महीने का कोर्स होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग का विशेष फोकस होगा सिलेबस कवरेज पर, साथ में आंसर राइटिंग प्रोग्राम पे कि कैसे तथा उत्तर लिखा जाए, और टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज पे भी हम लोग काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उपलब्ध कराई जाएंगी आप लोग क्रमबद्ध तरीके से। तो एक चीज और बता दूं, जैसे 13 जून का आप लोग का पेपर है, तो जो अच्छा तैयारी करने का मोड होता है ना, ये नहीं कि अभी से बैठ के एकदम प्रीलिम्स में लग जाइएगा। देखिए क्यों, 13 जून के बाद आपको अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर के मध्य जो समय है बहुत कम है। उस समय को आप चाहोगे तो पूरी तरीके से नहीं यूटिलाइज कर पाओगे, यानी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल और जीएस पेपर के चारों पेपर तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए तरीका क्या होना चाहिए, ऑप्शनल अभी और प्लस प्री दोनों साथ लेके चलिए, ताकि आपकी जो तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में हो सके। और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, एक ऐसा पेपर है जो आपके जीएस में भी हेल्पफुल करेगा, खासतौर से पेपर 2। तो आप लोगों से बातचीत होगी, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि पहले पेपर 1 शुरू करें कि पहले पेपर 2 शुरू करें। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप बैचेस के बारे में और उत्कर्ष सर से बात करके बाकी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल का सेशन समाप्त करते हैं। कोई क्वेरी होगी आप इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे जान सकते हैं कि क्या क्या आपकी दिक्कतें, क्या इशूज हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।